स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि ये तो हम सभी यूज करते हैं और इनके फायदे और नुकसान दोनों के ही बारे में जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब लगातार गैर जिम्मेदाराना कंटेंट्स, फेक न्यूज ये सब पब्लिश होती है तो ये नए नए अपराधों को भी जन्म देती है, जैसे भड़काऊ भाषण के द्वारा दंगे करवाना या फिर बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को जन्म देना आदि। और इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए 3 महीने पहले 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई थी, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जिसमें कई प्रकार के नियम बनाए गए थे। जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है या कोई फेक न्यूज पब्लिश करता है या आगे से आगे उसे फॉरवर्ड किया जाता है, वो शेयर होती है, तो डिजिटल मीडिया कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस न्यूज का जो जन्मदाता है, जो इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर है, उसकी डिटेल सरकार को मांगने पर दे। दूसरा, इस नियम के अनुसार जो भड़काऊ पोस्ट होती है उन्हें 24 घंटे के अंदर ही डिलीट कर दिया जाए और महिलाओं की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने वाले कोई न्यूड कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट है तो उनको तुरंत हटा दिया जाए। और इन कंटेंट्स को हटाने का कारण भी यूजर्स को बताना होगा कंपनी को और उनका पक्ष भी सुनना होगा। इसके साथ साथ डिजिटल कंपनी को 3 महीने का समय दिया गया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए इंडियन बेस्ड ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करे जो शिकायतों की सुनवाई 15 दिन में कर दे। और कानूनी एजेंसियों से तालमेल बैठाने के लिए एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाए। और इसके अलावा डिजिटल कंपनी को अपने यूजर्स को वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी देना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा भी होगा कि ट्विटर ने अपने वेरीफाइड अकाउंट के लिए ब्लू टिक का ऑप्शन दिया होता है, यानी जिस अकाउंट के आगे ब्लू टिक का निशान लगा होता है वो ट्विटर के द्वारा वेरीफाइड अकाउंट होता है, फेक अकाउंट नहीं होता है। और हाँ, जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो आदि, इनको भी अपने प्लेटफॉर्म में अलग अलग कैटेगरी बनानी होगी। अलग अलग एज ग्रुप की जो कैटेगरी है वो अलग अलग होगी और उसमें कंटेंट भी उन्हीं एज ग्रुप के हिसाब से ही अपलोड किए जाएंगे। और साथियों, आपको बता दें कि 25 मई 2021 को ये 3 महीने वाली डेडलाइन खत्म हो चुकी है और गवर्नमेंट भी एक्शन मोड पर आ गई है। यानी अगर कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनी इन नियमों को फॉलो नहीं करेगी तो गवर्नमेंट उनके ऊपर लीगल एक्शन लेगी और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडिया में बैन भी कर सकती है, जैसा कि टिकटॉक के केस में आपने देखा था। और हाँ साथियों, आपको ये भी बता दें कि अगर आपको भी सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है जो गलत है तो आपको चाहिए कि उसी सोशल मीडिया पर पहले तो उसकी रिपोर्ट कर दें। अगर फिर भी वो कंटिन्यू रहता है तो आप उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर या गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो नए रूल है उनमें कुछ आपत्तिजनक बात है जो हमारे अधिकारों का हनन करती है। वो ये है कि जो ये नए नियम है इनके अनुसार डिजिटल कंपनियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रेसिंग को एनेबल करना होगा। यानी सरकार या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मांगे तो उन्हें किसी भी मैसेज या वीडियो के जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसकी इंफॉर्मेशन सरकार को देनी होगी, जिसने वो मिसचीफ की थी, यानी वो फेक न्यूज बनाई थी या फिर कोई फोटोग्राफ्स और वीडियो पब्लिश की थी पहली बार। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने अगर ट्विटर पर कोई पोस्ट किया है जिसे बाद में रीट्वीट किया गया, या फिर किसी ने कोई आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सएप पर क्रिएट किया जिसे बाद में सेंड किया और फिर वो आगे से आगे फॉरवर्ड होता रहा, तो ऐसे में उस डिजिटल कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि वह उस फर्स्ट ओरिजिनेटर को जिसने वो मैसेज या पोस्ट क्रिएट की थी उसकी इंफॉर्मेशन सरकार को दे। लेकिन साथियों, यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि ऐसा करने के लिए उन कंपनियों को हमारी जो प्राइवेसी है उससे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, हमारे मैसेज को ट्रेस करना होगा, हमारे क्या पोस्ट किया गया है ये सब कुछ उन्हें जानना होगा, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है जो संविधान का आर्टिकल 21 हमें देता है। और साथियों, ऐसे में स्पेशली जो व्हाट्सएप या सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ये वादा करते हैं कि हमारे सभी मैसेजेस, कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे, यानी उसे खुद व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, ना पढ़ सकता है, तो इस नियम के बाद व्हाट्सएप जैसी कंपनी को ये ऑप्शन हटाना होगा जो कि उनके यूजर्स की प्राइवेसी का वायलेशन होगा। और इसी प्रकार की स्थिति से बचने के लिए व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के इस नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के खिलाफ
दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर व्हाट्सएप कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और अगर हम ये करते हैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई भी औचित्य नहीं बचेगा। तो साथ ही इस मैटर पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। तो देखते हैं क्या होगा, क्या व्हाट्सएप कंपनी को अपने प्राइवेसी ऑप्शन को हटाना होगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी के साथ ही कंटिन्यू करने देगी या बैन कर देगी, या इन सभी के बीच का कोई रास्ता कोर्ट के द्वारा निकाला जाएगा। तो साथ ही इस बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि क्या इस नए नियम को फॉलो करने से हमें फायदा होगा या नुकसान ज्यादा होगा, क्या इस तरह से कंपनियों को बैन करना सही होगा या नहीं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।